अब आपको एक बात मैं क्लियर करूं कि वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं थे, वो लोन पेयर डोनेट होंगे अब इस बॉन्ड में। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट का मतलब है ताबन करना, कोवलेंट का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता था उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब टाइप है कोऑर्डिनेट, यानी एक जो है एटम वो ताउन करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को शेयर करेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, यहाँ पे एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल ये है वाटर, ठीक है। अब आपको एक बात मैं क्लियर करूं कि वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं थे, वो लोन पेयर डोनेट होंगे अब इस बॉन्ड में। जो हमारे पास पीछे अमोनिया में, नाइट्रोजन में लोन पेयर थे दो ऊपर और उसके सर पे, ठीक है, जो दो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के ऊपर थे लोन पेयर, ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा लोन पेयर थे, यही लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। और ये डोनेट हो के क्या बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें वाटर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने देखा कि वो जो यहाँ पे दो पेयर जो है इसके पास एक्स्ट्रा है ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर के ये जो एक्स्ट्रा है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, और बाकी जो है दो इसने एक इसके साथ शेयर किया हुआ है, एक इसके साथ शेयर किया हुआ है। अब ये जो इसके पास एक्स्ट्रा है, अब ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के पास जाएंगे। अच्छा, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक होता है डोनर एटम, एक होता है एक्सेप्टर। डोनर वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट करेगा। एक्सेप्टर वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अच्छा, ये है यहाँ पे डोनर, ये एक्सेप्टर है। एच पॉजिटिव आयन कहाँ से है, जब वाटर के अंदर हम एसिड डिसॉल्व करते हैं तो एच पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन जो है एच पॉजिटिव अलग हो जाते हैं। ये एच पॉजिटिव ऑक्सीजन इसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ये जो एक आयन बनेगा, ये पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन इसको हम कहते हैं। और यहाँ पे H3O पॉजिटिव, ये देखें 1 2 3, और ये 1 2 3 H3O पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये जो बाहर है ये जो चार्ज था पॉजिटिव, ये अब पूरे इसके ऊपर सराउंड करेगा। Coordinate covalent bond is a type of covalent bond in which shared electron pair is donated by one atom only. This bond is formed when a species has electron pair to donate to another species, यानी वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोनर की है और एक एक्सेप्टर की है। दिस बॉन्ड फॉर्म व्हेन स्पीशीज हैज़ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर स्पीशीज। द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर, वाइल द विच एक्सेप्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। एक डोनर स्पीशी होगी, एक एक्सेप्टर होगी। डोनर वही होगी जो डोनेट करेगी अपने इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टर वो होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। एंड एरो हेड, यहाँ पे अब हेडिंग देखिए रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एक एरो शो करेगा पॉइंटेड टुवर्ड्स एक्सेप्टर, उसकी तरफ जाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन जिससे जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं उसी की तरफ एरो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो एसिड का जो H+ होता है, जब पानी के अंदर हम एसिड डिजॉल्व करें तो एसिड H+ में आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, पानी का फार्मूला है H2O। तो जो ऑक्सीजन है वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये होगा डोनर, ये होगा एक्सेप्टर। जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ये जो प्लस वाला साइन था ये वाला, ये अब पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन पे फैल जाएगा। The proton has empty outer shell and can, ये वाला प्रोटॉन, and can accept one of two pairs of electrons, ये वाले इसकी बात करें, on the oxygen atom in water molecule. As a result of this हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज कवर होल ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसकी बात करेंगे। पॉजिटिव आयन जो है वो सारे आयन को, हाइड्रोक्सोनियम आयन को कवर करेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन देयर डजंट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में अब कोई फ़र्क नहीं बच जाएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों 1 2 3 तीनों के तीनों बॉन्ड जो है वो सेम हो गए, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। देयर डज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड। ऑल द 3 बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक। तीनों के तीनों जो है ऑक्सीजन के जो बॉन्ड हैं वो सेम होंगे। एग्जैक्टली अलाइक का मतलब है सेम होंगे। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन फ्लोराइड, अब अमोनिया का जो नाइट्रोजन नहीं था जिसके ऊपर 2 लोन पेयर थे, वो अब बॉन्ड वो डोनेट करेगा बोरॉन को।
रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, इसकी बात करें, एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन बी ट्राइफ्लोराइड F3, अमोनिया का फार्मूला NH3 इज एन अनदर एग्जांपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे नाइट्रोजन के, ये डोनेट होंगे इस बोरॉन की तरफ और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट देख लें, ये पहले इस तरह थे और फिर बाद में ये देखें इस तरह रीअरेंजमेंट हो जाएगी और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा अमोनिया की तरफ। नाइट्रोजन व अमोनिया की जो नाइट्रोजन है, अमोनिया का फार्मूला है NH3। ये जो N के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये जो N है नाइट्रोजन है, इसके जो लोन पेयर है ये डोनेट होंगे बोरॉन की तरफ। द पार्शली एम्प्टी आउटर शेल ऑफ बोरॉन प्रेजेंट इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है इसमें जो बोरॉन है इसके पास खाली ऑर्बिटल है, खाली शेल है, उसको इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद देखा इधर एग्जांपल, अमोनिया HCl के साथ भी बॉन्ड बनाती है। अब कैसे बनाती है यहाँ पे देखें, जो NCl नेगेटिव तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन H पॉजिटिव को ज़रूरत है। ये जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे, जब ये इसके पास जाएंगे ये यहाँ पे आएगी हाइड्रोजन इनके ऊपर, ये इस तरह, और Cl जो नेगेटिव है वो अलग बाहर निकल जाएगा और फिर ये H प्लस जो है इसका जो H प्लस है वो बाहर जाएगा। यहाँ पे है इथाइल अल्कोहल, इथाइल का फार्मूला है C2 और H5 इथेन का, और जब OH इसके साथ लगा हो तो इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, OH पर अल्कोहल और C2H5 पर इथेन का है इथाइल, C2H5 इथाइल और अल्कोहल का OH। इथाइल अल्कोहल में जो OH, जो अल्कोहल में O है, इथाइल अल्कोहल में जो OH है यानी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे H प्लस के पास, प्रोटॉन के पास। तो जब प्रोटॉन के पास जाएंगे तो इसके साथ अब बॉन्ड बन जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये देखें इस तरह, और ये जो H प्लस है ये बाहर उसको कवर करेगा। उसके बाद है इन अबव एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड लाइक नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड। फिर वही बात कर रहे हैं कि अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा, ये अमोनियम आयन है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा। देखिए ऑल 4 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम आयन बिहेव एग्जैक्टली, फिर वही बात रिपीट हो रही है कि नाइट्रोजन और अमोनिया आयन के दरमियान जितने भी बॉन्ड होंगे वो एक जैसे होंगे। वही बात रिपीट हो रही है कि सारे के सारे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद जो है एक बार जो बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो ये उसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वह ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ब्रेक, अगर हम इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हुए हैं इनको अगर तोड़ दें तो फिर वही वापस लोन पेयर वापस इसके पास चले जाएंगे। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है।